हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सीएससी से व्हीकल इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। चाहे आपको कार का इंश्योरेंस करना हो, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करना हो या फिर आपको किसी कॉमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस करना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप सीएससी के थ्रू इंश्योरेंस की सर्विसेज को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले RAP का एक एग्ज़ाम होता है, यानी रैप एग्ज़ाम, उसे आपको देना होता है, जिससे कि आपकी सारी इंश्योरेंस की सर्विसेज डिजिटल सेवा पोर्टल में एक्टिव हो जाती हैं और उसके बाद आप किसी भी इंश्योरेंस सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका एक लाइट वर्जन होता है BLE इंश्योरेंस, आप उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कुछ आपको लिमिटेड इंश्योरेंस ही करने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप फुल इंश्योरेंस की सर्विसेज को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रैप एग्जाम देना पड़ेगा। तो रैप एग्जाम के लिए आवेदन कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। साथ ही उस एग्जाम को पास करके अपनी इंश्योरेंस सर्विसेज को एक्टिवेट कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपके अभी तक इंश्योरेंस सर्विसेज एक्टिवेट नहीं है तो आप दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सीएससी के माध्यम से एक थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीएससी से किसी भी इंश्योरेंस को करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद यहाँ पर आपको ऊपर सर्विसेज मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और इसमें आपको एक सर्विस मिलेगी इंश्योरेंस की, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मोटर कंप्रहेंसिव, मोटर थर्ड पार्टी। तो अगर आप थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी पर क्लिक करेंगे, कंप्रहेंसिव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेकंड वाले को क्लिक करेंगे। वो आप कस्टमर से पता करेंगे, कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस थोड़ा ज्यादा महंगा रहता है, थर्ड पार्टी थोड़ा सस्ता रहता है। जो भी कस्टमर आपसे बोलता है आप उस इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे इंश्योरेंस में सभी में क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल रहा है। बाई चांस अगर आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐसे क्लिक हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपने अभी तक, जैसा मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया था, आपने रैप या फिर सीएससी इंश्योरेंस की जो एग्जाम है उसे पास नहीं किया है। जब तक आप उसे पास नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ नहीं आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सभी कंपनी के इंश्योरेंसेस के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जिससे भी चाहें उससे इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप SBI जनरल के थ्रू इंश्योरेंस कीजिए, क्योंकि उसका इंटरफेस जो है काफी इजी टू यूज है, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं भी यहाँ पर नॉर्मली जो इंश्योरेंस है SBI जनरल से ही करता हूँ। तो यहाँ पर हमने सर्च किया SBI जनरल और हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल गया है SBI जनरल। तो मुझे यहाँ पर SBI जनरल का ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम SBI जनरल की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे और हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे। ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं BLE का नाम आ जाएगा। यहाँ पर ये सारे इंश्योरेंस के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल थर्ड पार्टी, TP का मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी होता है, टू व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर आप जो भी इंश्योरेंस करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर टू व्हीलर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करना है, तो मैंने यहाँ पर टू व्हीलर थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर टेकिंग टू व्हीलर पॉलिसी में इसमें आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टेल अस अबाउट योर पॉलिसी, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रोल ओवर और लेफ्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर आप जिसका भी इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका आप M1 पर जाकर इंश्योरेंस चेक कर सकते हैं, उनका पुराना इंश्योरेंस चल रहा है या फिर एक्सपायर हो चुका है। अगर पुराना इंश्योरेंस चल रहा है तो वो रिन्यूअल कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पर सिलेक्ट होगा रोल ओवर। अगर उनकी पॉलिसी जो है टूट चुकी है तो उसमें सिलेक्ट होगा लेफ्ट पॉलिसी। तो जो भी होता है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप्स में रेगुलर सीरीज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के अलग अलग कॉलम मिलेंगे। यहाँ पर पहले आप डालेंगे UP, उसके बाद 25। तो इस तरीके से दो कॉलम में आपका RTO कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो डालेंगे एंड लास्ट में यहाँ पर व्हीकल नंबर। इस तरीके से नंबर को डालना है। आप फैच डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर डिटेल्स फैच होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बाइक जो होंडा कंपनी की है और CBF स्टर्नर हमारी बाइक है। अगर यहाँ पर आपकी डिटेल्स गलत आती है तो एडिट पर क्लिक करके आप सही डिटेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे व्हीकल से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें हमारी रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और हमारे रजिस्ट्रेशन सिटी। उसके बाद डू यू हैव वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अगर आपके पास वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसकी डिटेल्स या तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर नो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस की अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगी। हमारी थर्ड पार्टी की जो इंश्योरेंस है 714 रुपए की रहेगी विदाउट टैक्स। इसमें अभी टैक्स ऐड होना है। वहीं यहाँ पर एक PA है, ऑनर ड्राइवर जो है उनका पर्सनल एक्सीडेंट ऐड हुआ है तो वो 375 का रहेगा। अगर यहाँ पर आप पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस नहीं करना चाहते तो इसे अनटिक कर देंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद रिकैलकुलेट पर क्लिक करेंगे।
करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पर्सनल एक्सीडेंट वाला अमाउंट है वो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पर विद टैक्स आप देख सकते हैं 843 रुपए हमें पे करना होगा। उसके बाद ब्रेकअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना किस चीज का जाएगा, तो 714 रुपए तो हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। साथ ही यहाँ पर जो इस पे जीएसटी लगी है 129 रुपए लगी है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें 843 रुपए पे करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपने चेंजेस के लास्ट 5 नंबर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद हमारी व्हीकल का इंजन नंबर और चेंजेस नंबर आ जाएगा। अगर कुछ भी डिटेल्स मिसमैच होती है तो आप यहीं पर उसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को यस कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कस्टमर की केवाईसी डिटेल्स देनी होगी। तो कस्टमर के पास अगर पैन कार्ड होता है तो यस आई हैव पर क्लिक करेंगे, नहीं होता है तो नो पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड से जो केवाईसी है आप इजीली कर सकते हैं, ज्यादा फास्ट रहता है। भाई अगर आप आधार कार्ड से करते हैं तो आपको आधार कार्ड और फोटो को अपलोड करना होता है। तो हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हमने नो पर क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर केवाईसी डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ लोन पर है गाड़ी तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो ही रहने देंगे। उसके बाद ऑनर की डिटेल देंगे। सबसे पहले फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, एज भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे। नीचे आपको कस्टमर का एड्रेस भर देना है जैसा कि उनकी आईडी प्रूफ में मौजूद है। उसका पिन कोड भरेंगे, एरिया और आपका जो स्टेट है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। डू यू हैव EIA अकाउंट, तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके इंश्योरेंस की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिसकी भी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं उसके आगे यहाँ पर प्लस आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर केवाईसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कस्टमर का एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। साथ ही अगर हमने पैन कार्ड को नो सिलेक्ट किया तो इसमें हमें दूसरा आईडी प्रूफ देना होगा, तो इसमें हम आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी पासपोर्ट साइज फोटो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर अपने आधार के लास्ट 5 डिजिट डालने हैं। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके हम अपने आधार कार्ड को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपका आधार कार्ड क्लियर नहीं होगा तो उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आपका आधार कार्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं होता है तो आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड करके उस PDF को यहाँ पर अपलोड करें या फिर उसे JPG फाइल में कन्वर्ट करके उसे अपलोड करें। यहाँ पर आपको फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ का आधार कार्ड अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स देनी होगी। नॉमिनी की डिटेल्स देना भी मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप किसी की भी डिटेल दे सकते हैं, स्पाउस डिटेल्स, फादर डिटेल्स या फिर मदर डिटेल्स। तो जिसकी भी डिटेल्स हम देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका नाम भर देंगे जिसकी भी आप डिटेल्स दे रहे हैं और नीचे कैप्चा को फिल कर देंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए CSC पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है आपका जो भी अमाउंट होता है, जैसे हमारे केस में 843 रुपये हो रहा है पेमेंट, तो उतना आपके डिजिटल सेवा वॉलेट में उपलब्ध होना चाहिए। नहीं होता तो पहले आप पेमेंट को ऐड कीजिए, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट के लिए प्रोसीड कीजिए। यहाँ पर CSC को सिलेक्ट करेंगे और नीचे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो सेल अमाउंट है यानी जो इंश्योरेंस है 843 रुपए का है, लेकिन हमारे जो वॉलेट से डिडक्ट होंगे वो 757 रुपए 52 पैसे डिडक्ट होंगे। तो इस केस में यहाँ पर आप देखेंगे 843 माइनस 757, तो हमें यहाँ पर 86 रुपए का जो है डिस्काउंट या कह लीजिए हमें इंसेंटिव यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर 843 रुपए का इंश्योरेंस है तो आप कस्टमर से 900 रुपए ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। CSC पासवर्ड को दर्ज करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। CSC वॉलेट का पिन दर्ज करके पे पर क्लिक कर देंगे। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है और यहाँ पर जो आपका इंश्योरेंस है सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक पॉलिसी नंबर मिल जाएगा और नीचे पॉलिसी कॉपी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पॉलिसी है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। पॉलिसी डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ये जो पॉलिसी आपकी 4 पेज की होगी, जिसमें आपको फर्स्ट पेज प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। यहाँ पर जिस दिन आप पॉलिसी करते हैं उसके नेक्स्ट दिन आपकी जो पॉलिसी है ऑनलाइन शो होती रहती है। तो यहाँ पर आपको ये कंफर्म कर लेना है जिसकी भी आप पॉलिसी करते हैं उनका व्हीकल नंबर नोट डाउन करके रखिए। जिस दिन आपने पॉलिसी की है उसके नेक्स्ट डे उनका एम परिवहन ऐप में जाकर इंश्योरेंस जरूर से चेक कर लें अपडेट हो गया या नहीं हो गया। बाई चांस अपडेट नहीं होता है तो आप SBI जनरल के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। वैसे 99% चांस यही रहता है आपका 24 घंटे में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से CSC के थ्रू इंश्योरेंस की सर्विसेज के लिए कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और वीडियो में बताई प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता, कोई क्वेश्चन रह जाता तो डायरेक्टली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का प्रॉपर आंसर करूंगा। बाकी अगर आपकी अभी तक डिजिटल सेवा पोर्टल में सर्विसेज एक्टिवेट नहीं है इंश्योरेंस वाली, तो यहाँ पर आप इन दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा।